आज के वीडियो में हम लोग करेंगे 2024 का पेपर। जो हम लोगों ने पहले बहुत सारे पीवाईक्यू हम लोगों ने कर रखा है, लाइक 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, 2021 का पेपर एंड 25 का भी पेपर हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 24 का पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए है। इससे पहले हम लोगों ने जीएनएम के भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, इससे पहले जो टिक किया हुआ आंसर्स है ना, यहाँ जो क्वेश्चन पेपर में जो टिक किया हुआ है वो आप लोग मत देखना कि वो सही है या गलत है, क्योंकि मैंने जिस बच्चे से लिया वो उसका पेपर है, वो कैसा लिखा वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग जो मैं बताऊंगी आंसर उसको देखो। देन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बींग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। मतलब मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी मूल रूप से एक लंबी नली है जो कि मुंह से गुद्दा तक फैली हुई होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नली, जो कि कहाँ तक रहता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से एनस तक होता है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, वाई डज आवर माउथ वाटर व्हेन वी ईटिंग समथिंग वी लाइक। मतलब जब हम कुछ पसंद करते हैं तो हमारे मुंह में पानी क्यों आता है। तो क्यों आता है, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ सैलेवा बाय द सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, मतलब लार ग्रंथियों द्वारा लार के स्त्राव के कारण जो होता है वो हमारे माउथ पे सैलेवा आता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन नंबर करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टमक। मतलब पेट में म्यूकस का क्या कार्य है। तो पेट में म्यूकस का कार्य है, म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को एसिड से बचाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा है, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट। जो भी स्टमक में HCl रहता है, ठीक है, तो HCl जो होता है स्टमक का लाइनिंग को मतलब स्टमक में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब पेट के अंदरूनी परत को अम्लीय वातावरण से बचाता है। ठीक है, म्यूकस जो है HCl से बचाता है पेट का अंदरूनी परत को। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल साल्ट इन द डाइजेशन ऑफ फैट। मतलब वसा के पाचन में पित्त लवण की क्या भूमिका है। तो उसका भूमिका क्या है, हमारा बाइल साल्ट जो होता है फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में करते हैं, मतलब तोड़ता है। ठीक है, तो इसका कार्य है दे ब्रेकिंग डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस इंक्रीजिंग द एंजाइम इफिशिएंसी। मतलब वे बड़ी वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे में तोड़ता है जिससे एंजाइम दक्षता बढ़ती है। ठीक है, अब हम लोग 105 क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब छोटी आंत में विली का प्राथमिक कार्य क्या है। तो विलय का प्राथमिक कार्य क्या होता है, विलय जो होता है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती है। ठीक है, तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना इसका कार्य है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्राइमरी एब्जॉर्ब रॉ मटेरियल सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। मतलब पौधे का कौन सा भाग मुख्य रूप से मिट्टी से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे कच्चे माल को अवशोषित करता है। तो वो कौन सा भाग रहता है, रूट जो होता है सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो 106 का क्या होगा, रूट्स डी। ठीक है, जड़ें। विच फोर्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन के दौरान जाइलम में पानी की गति के लिए कौन सा बल प्रमुख प्रेरक शक्ति बन जाता है। तो कौन सा बल प्रमुख प्रेरक शक्ति बन जाता है हमारा, ट्रांसपिरेशन पुल, मतलब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ठीक है, तो दिन में जाइलम में वाटर का मेन सोर्स जो होता है ट्रांसपिरेशन पुल होता है। ठीक है, हाउ इज सुक्रोज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू। मतलब सुक्रोज को फ्लोएम उत्तक में कैसे स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो कैसे स्थानांतरित किया जाता है, फ्लोएम लोडिंग एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट है, ATP लगता है। ठीक है, लाइक आप लोग देख सकते हो डी, मतलब ATP से ऊर्जा का उपयोग करके। ठीक है, मतलब यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द ATP। व्हाट आर द
फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन द किडनी कॉल्ड, मतलब गुर्दे के निसंदेन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नेफ्रॉन, किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट है। तो कौन से किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट है? जो कि है नेफ्रॉन, ठीक है। ए, हाउ आर ऑर्गन्स यूजुअली रिमूव्ड फ्रॉम ट्रांसप्लांटेशन, मतलब प्रत्यारोपण के लिए आमतौर पर अंगों को कैसे निकाला जाता है? ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है अंगों को? सर्जरी के थ्रू, ठीक है, शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन द फ्लोरल एक्सिस, मतलब पुष्प अक्ष पर फूलों की व्यवस्था के लिए क्या शब्द है? तो उसका शब्द क्या है आप लोग बताओ। ये जो क्वेश्चन है वो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस, पुष्प क्रम। व्हाट इज द टर्म फॉर द बेबी कैविटी दैट लाइंड बाय मीजोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म द्वारा प्रतिबंधित शरीर गुहा के लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए क्या शब्द है हमारा मीजोडर्म के लिए? तो इसके लिए हमारा शब्द है सीलोम, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन रेड एल्गी, मतलब लाल शैवाल में लाल रंग के लिए जिम्मेदार प्राथमिक वर्णक क्या है? तो प्राथमिक वर्णक है हमारा, क्या है? एक मिनट, सॉरी, आर फाइको एरिथ्रीन, ठीक है। क्या है? आर फाइको एरिथ्रीन। व्हाट इज द प्रोमिनेंट वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ ब्लेड नाउन एज, मतलब पत्ती ब्लेड के बीच में प्रमुख सिरा को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं मिड रिब, ठीक है। क्या बोलते हैं? मिड रिब, मतलब लीफ के बीच वाली मेन वेन को हम लोग, जैसे लीफ रहता है, ठीक है, उसके बीच वाली जो मेन है, ये मेन है हमारा, ये जो साइड वाला है ये सब, और ये मेन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिड रिब, ठीक है। अब हमारा आ गया 105 क्वेश्चन। What type of diversity is illustrated by the genetic variation in Rauwolfia vomitaria across the different Himalayan ranges, ठीक है। Rauwolfia vomitaria हिमालय पर्वतमाला में अनुवांशिक विभिन्नता किस प्रकार की विविधता को दर्शाती है? तो किस प्रकार की विविधता को वो दर्शाती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या होगा यहाँ? जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब रॉवोल्फिया में जेनेटिक वेरिएशन दिखी जाती है, ठीक है। अब हमारा आएगा 116 क्वेश्चन। विच फैटी एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्साइल कार्बन, मतलब किस फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसमें क्या होता है हमारा? एराकिनोनिक एसिड, ठीक है। व्हाट आर द प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ, मतलब प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन जो होता है वो किससे बने होते हैं? ये सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का यही है, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे एमिनो एसिड के बने होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एमिनो पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं? प्रोटीन एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड। व्हाट आर द पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ, मतलब पॉलीसेकेराइड किससे बने होते हैं? तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर से बने होते हैं, मतलब पॉलीसेकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला से बनी होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापित प्यूरिन है? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापित प्यूरिन है? एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। क्या होगा हमारा? एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। देखो यहाँ जो टिक मार्क किया हुआ है वो सब आप लोग मत देखना, मैंने पहले भी बता रखा है कि टिक मार्क किया हुआ आंसर सही नहीं है, ठीक है। मैं जो टिक करवाऊंगी वो आप लोग देखो ना, ठीक है। हाउ मेनी सब यूनिट्स मेकअप एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन HB, मतलब वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में कितनी सब यूनिट होती है? तो इसमें कितनी सब यूनिट होती है? 4, ठीक है। देखो यहाँ 2 मारा हुआ है लेकिन होता कितना है? 4, ठीक है। विच सब्सटेंस आर टेकन बाय
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्वपोषी जीवों द्वारा कौन से पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। तो कौन से पदार्थ यहाँ ग्रहण किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। वाई कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उसके दौरान कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्यों किया जाता है, फॉर प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, क्या चीज़ के लिए, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसलिए फॉर प्रोवाइड एनर्जी। अब 123 क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर स्टोमाटा, मतलब रंध्र क्या है। तो स्टोमाटा रंध्र क्या है हमारा, जो होता है ये टीनी पोर्स होता है ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स के ऊपर एक टीनी 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 पोर्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। स्टोमाटा लीव्स की सरफेस पर टीनी पोर्स होते हैं। अब 124 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला एक आवश्यक तत्व है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा हमारा, नाइट्रोजन, ठीक है, क्या है हमारा नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल फॉर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडीज एंड देन एब्जॉर्ब इट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर खाद्य सामग्री को तोड़कर फिर से उसे अवशोषित करने का उदाहरण है। तो उसमें से कौन सा जीव होगा हमारा, फंगी सच अ ब्रेड मॉल्स यीस्ट एंड मशरूम्स, ठीक है, फंगी एक्सटर्नल डाइजेशन करके फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब और 2 क्वेश्चंस बस मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, ठीक है, पार्ट 2 में आप लोग देखना, और आधा क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में रहेगा। और बहुत सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, प्लीज़ आप लोग देखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गिवन, 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। What is the name of given to plants produced through tissue culture that are genetically identical to the original plant, ठीक है, मतलब उत्तक संवर्धक के माध्यम से उत्पादित पौधों को एक क्या नया नाम दिया जाता है जो आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन, क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोन, मतलब टिश्यू कल्चर से बने जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स को क्लोन बोलते हैं, ठीक है। What type of matrix is commonly used for gel electrophoresis, मतलब जल वैद्युतरण संचलन के लिए आमतौर पर किस प्रकार के मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। तो उसको किस प्रकार का मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है हमारा, एगारोस जेल का, ठीक है। ये एनसीईआरटी का प्योर लाइन है, ठीक है, और एनसीईआरटी से बाहर अभी तक के क्वेश्चंस नहीं है, 1-2 हैं, तो वो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो तो लगभग आप लोग कम से कम 50 में 48 तो मार के आओगे ना, ठीक है। तो इसी तरह मैंने बहुत सारे PYQ नर्सिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 1 सेकेंड।